हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मीनाक्षी ब्लॉग्स में। देखिए, मैं आ गई हूँ मार्केट से हमें क्या लेना है। हमें लेने हैं गिफ्ट, और बहुत सारे गिफ्ट हम पहले भी लेके गए हैं। तो कुछ राघव जी ने सोचा कि कम ना पड़ जाए, तो ये और लेने के लिए आ गए हैं। और मुझे जाना है मायके, तो भाई दूज के लिए। तो सोचा कि कुछ मतलब बच्चों के लिए भी ले लेते हैं गिफ्ट। तो यहाँ पे इन्होंने फ़िलहाल तो लिया है अपने मेस के वर्कर के लिए और फैकल्टी वगैरह जो भी हैं, मतलब जो भी अपने सर वगैरह को देने हैं, वो सारे गिफ्ट यहीं से ही लिए थे इन्होंने। तो इनको लगा कि कुछ कम ना रह जाए, तो जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक सेट कटोरी वाला भी और लगवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। तो ये मैं कप देख रही हूँ, और राघव जी ने कहा कि चलो आगे देख लेते हैं। तो आगे इन भैया ने ये कटोरियों का सेट भी दिखाया है, तो वो बहुत अच्छा लगा है। तो जो कि राघव जी ने फाइनल कर दिया था। और ये मेरठ में एक दुकान है, घर संसार सेल करके। बहुत अच्छी दुकान है, बहुत ही बड़ी है, काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे। आपको जो भी गिफ्ट आइटम चाहिए हाँ, ये होंगे ले लो, ये भी वो अच्छा यहाँ लग पे रहा है, मुझे सारे मिल सादा जाते सिंपल हैं। सा। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये वाला सेट लिया है कटोरी का, और मैंने अपने घर के लिए ये वाला सेट लिया था। ये जो क्रीम कलर का था, ले गई थी मैं नाश्ते की ट्रे। और जो आप लोगों को दिखाया था मैंने पैकिंग करते हुए ट्रे का सेट, वो भी हमने यहीं से लिया था। और साथ में लिया है ये हैम्पर। तो ये सारे हैम्पर ले लेंगे कि देने के लिए अच्छा लगेगा साथ में। तो इन्होंने एक तो मिठाई का डिब्बा और गिफ्ट आइटम और ये और ट्रे, ऐसे करके इन्होंने सर वगैरह को गिफ्ट दिए हैं। और अपने मैस के जो वर्कर हैं उनको दिए हैं। पहले राघव जी जॉब करते थे तो हमें भी गिफ्ट मिलते थे, पर अब वो जॉब नहीं करते, अब वो अपना खुद का बिजनेस करते हैं। तो हमें ज़्यादातर गिफ्ट देने पड़ते हैं। एक आधा कॉलेज वगैरह से आ भी जाता है, मिल भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देने में भी हमें इतनी ही खुशी मिलती है जितना पहले गिफ्ट मिलता था तब मिलती थी। तो वो तो हमारा माइंड सेट हो जाता है उसी हिसाब से, जैसे जैसे सिचुएशन होती है। गाइस, ये आज का काम ख़त्म करके दिवाली वाली सब होने के बाद गोवर्धन का एक दिन का बीच में गैप मिल गया है, तो उसमें मैं कर लूँगी अपनी भी पैकिंग। तो देखिए, यहाँ पे केक को देखकर मेरा केक खाने का मन हो गया था। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट्री पैक करा ली है। इन भैया को बोला कि भैया पेस्ट्री पैक कर दो। तो यहाँ पे 3 पेस्ट्री ले लिए, एक अपने लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए। राघव जी मुझे गली के बाहर ही छोड़ के चले जाएंगे, और इसी में ही मैं आपको भाई दूज का हर सारा हेलो ब्लॉग गाइस, दिखा दूँगी। राधे तो राधे ये सभी को। नेक्स्ट कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मीनाक्षी ब्लॉग्स में। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो देखिए, चलिए आप लोगों को भी ले चलती हूँ मैं अपने मायके। जब से मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी तब से मैं एक बार भी नहीं गई हूँ, तो इसलिए आप लोगों को वहाँ का कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो देखिए, वहाँ दिखाऊँगी आपको कि गाँव की लाइफ कैसी होती है, गाँव में कैसा रहना सहना खाना पीना होता है। मैं सब मिलाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। तो अभी करीब टाइम हो रहा है बिल्कुल सुबह का 8 बजे हैं, और हम निकल चुके हैं। और देखिए, तो चलिए। और ये देखिए, बच्चे पीछे फ़ोन चला रहे हैं, राघव जी गाड़ी चला रहे हैं, और मैं मुँह चला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइम गलत बोल दिया था, क्योंकि हम 8 बजे घर से निकले थे, पर टाइम करीब यहाँ पे 10:30 बजे का हो रहा था। तो आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। देखिए कितने छोटे छोटे रास्ते हैं। गांव की लाइफ किसको अच्छी लगती है? तो गांव का जीवन ये है, ये होता है गांव का जीवन। देखिए गाइस, ये है खलकट्टी नरोरा। ये देखिए, तो देखिए गाइस, भूख लगी थी यहाँ पर, तो हमने मंगाई है बिरयानी, वेज बिरयानी। इसमें ये देखिए, इसका टेस्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और तो आ गए।
सो फाइनली गाइस मैं आ गई हूँ अपने गांव के सड़क पर, मोड़ पर बिल्कुल। और यहाँ से देखिए हम गांव की तरफ को मुड़ जाएंगे, एंट्री कर लेंगे। और ये जो आपको एंट्रेंस पे ही फैक्ट्री दिखाई दे रही है, तो ये इसमें जो है ना शिवाला और पिपरमेंट की खेती होती है हमारे इधर, उसका तेल निकाला जाता है और उस तेल का यूज किया जाता है जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं जो ठंडक महसूस कराती हैं, जैसे ठंडा तेल हो गया। और जो भी पेस्ट में हमें ठंडक का एहसास होता है तो उसमें जो मिंट पिपरमेंट होता है उसका ही तेल यूज करते हैं। और उसका तेल इतना गाइस महंगा बिकता है कि अगर जब हम उसका तेल बेचने जा रहा होता है कोई, तो विद सिक्योरिटी जाना पड़ता है। और उसका तेल मतलब बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। कई बार मैं भी लेके आई हूँ, बहुत ठंडक महसूस कराता है। और ये देखिए मैं अंदर आ गई थी। अंदर तो मैं बहुत देर पहले ही आ गई थी। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह सब, नहीं नाश्ता वगैरह नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ तो मैंने घुसते ही सबसे पहले यही वाली वीडियो बनाई थी। तो ये सुबह हमारे यहाँ पे गोवर्धन सुबह के टाइम पे ही बन जाते हैं, पूजा सुबह की टाइम पे हो जाती है। और ससुराल साइड में शाम के टाइम पे बनते हैं और शाम के टाइम पे ही उनकी पूजा होती है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो ये गिफ्ट को खोल रही थी और मैं सूर्या से बोल रही थी कि बेटा तो इसकी हेल्प कर दे। और मम्मी इधर साइड में चूल्हे पे कुछ काम कर रही हैं, तो मैं भी यहाँ पे बैठी हुई थी। तो पानी वानी हमारा हो गया था और करीब टाइम हो रहा था यहाँ 12:30 बजे, क्योंकि हम 8 बजे निकले थे और 12:30 बजे हम पहुँच गए थे। तो मम्मी ने सारी तैयारी कर रखी है लंच की हमारी, और बस उसको थोड़ा सा बनाना ही रह गया था। और मम्मी नाश्ते में बना रही हैं ये पकौड़ी, और मम्मी चूल्हे पे बना रही हैं। और देखिए यहाँ पे ये मम्मी ने चूल्हे को जो है ना थोड़ा आंगन से उधर को ही रख रखा है, कि ताकि हमारा अंदर वाला जो रूम्स वगैरह हैं वो काले ना हो जाए, घर काला ना हो जाए। और पकौड़ी तैयार हो गई हैं और राघव जी को यहाँ पे ला के दे दी हैं, रख दिया है। और अभी नाश्ता रखा ही जा रहा था, तो मम्मी ने कहा तुम भी जाके नाश्ता कर लो और मैं यहाँ पर राघव जी को चिढ़ाऊँगी, आप लोग सुनिएगा और आगे की बात हम आगे करेंगे। और मैं यहाँ वीडियो लेके आ गई। मम्मी ने यहाँ पे मिठाई वगैरह भी रखी है, पर तब तक मैंने कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप ही बनाई हैं ताकि आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और ये देखिए इतनी अकल है इसमें। दामाद जी अंगना में पधारा। और ये ससुराल आके बहुत शर्मा रहे हैं। भाई ससुराल का फर्क भी पड़ेगा जब आते ही नहीं है, साल में एक चक्कर लगाते हैं। और मम्मी यहाँ पे देखिए दाल को भून रही हैं। तो ये मम्मी दाल की कचौड़ी बनाई है, क्योंकि मुझे दाल की कचौड़ी बहुत पसंद है। तो मम्मी देखिए यहाँ पे उसकी स्टफिंग की तैयारी कर रही हैं और साथ में हम लोग बात भी कर रहे थे। और गाइस ऐसा बहुत से लोगों का होता है कि अगर उनके गाँव का या ससुराल का रहना सहना थोड़ा मतलब गाँव वाला है तो उनको शर्म आती है, पर मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं भी तो यहाँ पर रह के पल के बड़ी होकर गई हूँ। और अब जाके मैं शहर में रहने लगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम अपनी जन्मभूमि या जो हम जहाँ पे हमने जीवन बिताया है, जीवन नहीं मतलब सॉरी, जहाँ पर हमने बचपन बिताया है हम उसको भूल जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही मुझे इस मामले में बिल्कुल भी शर्म आती है, क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता है कि हमारी कहाँ से शुरुआत हुई है और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो सबका एक अपना पार्ट होता है। सो वही मेरा लाइफ का ये वाला पार्ट है। यहाँ पर मेरा बचपन बीता हुआ है और मम्मी यहाँ पर बना रही हैं छोले की तैयारी कर रही हैं। और वही मैंने सोचा कि पहले तो मैंने सोचा कि नहीं बनाऊंगी, नहीं डालूंगी, पर मैंने सोचा क्यों नहीं डालें, क्यों नहीं दिखाएं, ऐसे क्या मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। और खाना वाना खाने के बाद मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ पे। तो जब भी मैं आती हूँ अपने मायके तो अपनी फ्रेंड के यहाँ ज़रूर जाती हूँ। और फिर अब की बार तो वैसे भी जाना था, क्योंकि उनके भाई की डेथ हो गई है, तो मिलने जाने के लिए जा रही हूँ। मैं पहली बार आई हूँ। और ये देखिए वहाँ से आ गई थी, अब रात का टाइम हो रहा था। तो ये मेरा बड़ा वाला भाई है, वैसे तो बड़ी मैं ही हूँ, पर मेरे 2 भाई हैं, उनमें से बड़ा ये वाला है। तो ये राघव जी बैठे हुए हैं यहाँ पे और बात कर रहे हैं। और ये जो सामने आपको खाट पे दिखाई दे रहे हैं उस पर बैठे हुए होल्डिंग पर, वो सारे मेरे भाई हैं, चाचा के बेटे हैं। और यहाँ पे मेरी भाभी थोड़ा इनको मजाक करके चिढ़ा रही थी कि ओहो आज अपनी मैडम आई हैं तो मिलने आ गए, और भाभी से मिलने कभी नहीं आते हो, तब तो उधर ही उधर अपने बाहर ही बाहर रहते हो। तो ये बच्चे बस थोड़ा शर्मा रहे थे, पर बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं जाती हूँ और ये सब मुझसे मिलने के लिए आते हैं तो ऐसा स्पेशल फील होता है। और मम्मी यहाँ पे खाने की जिद कर रही थी, पर राघव जी को भूख बिल्कुल नहीं थी। पर मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा थोड़ा बहुत तो खा लो। तो उन्होंने राघव जी ने कहा कि चलो कोई नहीं, आप ले आओ एक आधी पूड़ी, मैं बस वही खाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गई थी, गुंजन के यहाँ पे, तो उसने भी काफ़ी हैवी नाश्ता करा दिया था। तो पेट ही तो है, सारा पेट में सुबह से खा ही रहे हैं, कितना खाएंगे। और यहाँ पे ये लोग कुछ बात कर रहे थे और मेरी क्लिप ये आगे पीछे ऐड हो गई है। मम्मी ने यहाँ पे खील परमल रख दिए हैं कि खा लो, असली दिवाली तो इन्हीं की होती है। पर पहले बचपन में हमें इतनी अच्छी लगती थी, पर अब वही है ना कि रहना सहना हमारा ऐसा हो गया कि अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए मैंने कितनी अच्छी वो बनाई है, यहाँ पर चौक बनाया है,
और ये ब्लॉग है नेक्स्ट डे का, भैया दूज वाले दिन का। तो देखिए यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। तो पहले मैं दूसरे कपड़े लेके आई थी, पर मैंने सोचा कि बस मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने वो वाले कपड़े फिर नहीं पहने, तो मैंने ये वाला सूट डाल लिया है। और यहाँ पे मैं भैया दूज कर दूंगी। तो इसकी मैंने पहले कर दी है क्योंकि इसको ज्योति के यहाँ पे जाना है, मेरी बहन के यहाँ पे, वहाँ पे दूज करवा के फिर उसको ससुराल भी निकलना है। ये मेरा छोटा वाला भाई है। और यहाँ पे ये सोनम मना कर रही थी कि दीदी मेरी मत बनाओ, क्योंकि मैंने मैक्सी पहनी हुई है, तैयार नहीं हुई हूँ। तो इन्होंने नहा के मैक्सी पहन ली थी कि इनको साड़ी वगैरह पहननी है, तो जल्दी हो रही थी सबको। तो देखिए, और कुछ ये प्रेग्नेंट भी है तो कपड़े पहनने में थोड़ी दिक्कत सी लगती है, तो मैक्सी में इनको कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। तो मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा सा ही बनाएंगे, और जब जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं, उसमें क्या शर्माना। और ये मेरा बड़ा वाला भाई है, तो ये थोड़ा लेट ना आया था, मतलब ये थोड़ा सा लेट आया था। तो यहाँ पे मैं इसकी कर दूंगी दोज, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ से चाय नाश्ता करके अपनी बहन के यहाँ पे चली जाऊँगी। और ये देखिए, ये राघव जी बना रहे थे, तो ये वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी है, शॉर्ट में डाल दी है, पर जो है उस टाइम पे मैंने अपना फ़ोन, बच्चे हाँ गेम खेल रहे थे मेरे फ़ोन में, तो जिसकी वजह से राघव जी ने अपने फ़ोन में बना ली थी। और यहाँ पे ये देखिए, मैं इसको प्लेट पकड़ा दूँगी, ये मेरे पैर छू लेगा और मैं इसको आशीर्वाद दे दूँगी। तो ये देखिए, इसने मेरे पैर छू लिए मैं इसको आशीर्वाद दे दूँगी। ये मुझसे तो छोटा ही है और ये लंबा है और मेरी लंबाई कम है। और ये देखिए, मम्मी ने यहाँ पे चाय नाश्ता तैयार कर दिया। तो यहाँ पे भी मैं राघव जी से मजाक कर रही थी, कुछ मैं मजाक के मूड में ही थी, पर ये राघव जी थोड़ा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो इनका मूड नहीं है। और गाइस, ये पता है 3 तारीख का वीडियो, और 2 तारीख को हम गए थे और 3 तारीख में वापस हो लिए। तो बस इनको सुबह से ही, मॉर्निंग से ही चल 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 वही लग जाती है। और गाइस, हम 24 घंटे भी नहीं रुके थे वहाँ पे। अब देख लो, मैं 1 साल में जाती हूँ और मात्र 24 घंटे के लिए। इतना कम तो कोई भी लड़की अपने मायके नहीं जाती होगी जितना कम मैं जाती हूँ, पर मैं फिर भी खुशी खुशी कोई नहीं। और अब देखिए, हम वहाँ से फाइनली विदा होकर आ गई हूँ। मैं अपने बहन के घर जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन की अभी बेटी हुई है, तो उसकी बेटी होने के बाद मैं पहली बार आई हूँ अपने मायके, तो उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। वैसे तो वो भाई दूज पर आ जाती है, पर इस बार अभी उसकी बेटी का मुंडन वगैरह नहीं हुआ था, तो वो नहीं आ पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अब जब इतने दिनों बाद आ रहे हैं तो फिर पता नहीं कब के कब मिलेंगे, तो मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। उसका वहीं पास में ही है गांव, ससुराल पास में ही है, बस मेरा ही ससुराल इतनी दूर है 200 किलोमीटर पर, और उसका तो 20 किलोमीटर होगा शायद। और ये देखिए, इसकी बेटी है, तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लगी। और ये इतनी सुंदर, इतनी क्यूट सी है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता सब हो गया था, और ये राघव जी बैठे बात कर रहे थे। यहाँ पे सब बैठे हुए थे, तो उन लोगों से बात कर रहे थे और मैं इसको खिला रही थी। और इसकी इतनी अच्छी आदत है, बिल्कुल भी नहीं रोती, क्यूटी सी बहुत ही है। और यहाँ पे जो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, ये देखिए, जेठानी के बेटे हैं उसकी। तो ये भी बच्चे इतना शर्मा रहे थे वीडियो बनाने में, तो नैतिक इनकी वीडियो बना रहा था, फिर इन्होंने बाद में जाकर बहुत ज़्यादा हिम्मत करके वीडियो बनवाई। और ये मेरी बहन है, ये हमारी मौसी की लड़की। ये जो गुन्नू है, ये जो ये हमसे बहुत लड़ाई करता है लोग, ये बहुत बेकार बच्चा है ये। और ये बच्चे सही में ही बहुत शर्मा रहे थे, मतलब इनको ये लग रहा था कि जैसे मेरे ब्लॉग देखते हैं कि मम्मी मौसी आ गई, ये कहेंगी गाइस ये देखिए, गाइस ये देखिए। तो बस ये कैमरे से इतना शर्मा रहे थे बच्चे। और यहाँ पे देखिए, इसकी बेटी को नैतिका खिलाने का मन था और ये रो रही थी, शायद इसको भूख लगी थी। और फाइनली अब हम यहाँ से निकल लेंगे। और देखिए, हम वहाँ से विदा हो आए थे और करीब टाइम हो रहा है, यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें मेरठ रात के बज गए हैं 8। तो बस अब थोड़ी ही दूर है। सो इसी के साथ गाइस ब्लॉग का करते हैं एंड। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।